हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पर हमेशा की तरह देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर, किस प्रश्नावली की किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। और यदि आपने इस प्रश्नावली के पिछले प्रश्नों को नहीं देखा तो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 तक हमने पिछली वीडियोस में सॉल्यूशन कर लिया था, जिनको आप प्लेलिस्ट पर जाकर इजीली देख सकते हैं। तो 6वें नंबर से प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। और पता ही है आपको कि लिखा हुआ भी है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 11 में निम्नलिखित प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हमें। तो पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है 6वें नंबर में, कॉट इनवर्स 1 प्लस का साइन एक्स अंडर रूट में प्लस का 1 माइनस का साइन एक्स अंडर रूट में बटे 1 प्लस का साइन एक्स अंडर रूट में माइनस 1 माइनस का साइन एक्स अंडर रूट में। आपको अगर याद हो, ये जो प्रश्न दे रहा है, इस प्रश्नों को हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 2 में सॉल्यूशन किया था, सिद्ध करने वाला। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन निकलता है xy2 निकलता है और xy2 का डिफरेंशिएशन 1/2 निकलता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपको याद नहीं है वो प्रश्न तो हम इसको सॉल्व करना भी बताते हैं आपको। तो लिखते हैं 1 प्लस का साइन एक्स, ठीक है। और 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर xy2 प्लस का साइन स्क्वायर xy2। चूँकि एक फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना, तो वही तो लिख दिया 1 की जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस साइन एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, 2 साइन xy2 इंटू कॉस xy2। ये तो फार्मूला होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस xy2 प्लस साइन xy2, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और वर्ग हो गया तो अंडर रूट, यानी कि करनी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, cos xy2 प्लस का साइन xy2। तो इसी तरीके से इन सभी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। कैसे, cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स की प्लेस पे कितना रख सकते हैं, cos xy2 प्लस का साइन xy2, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो कितना बचेगा, cos xy2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेके माइनस का साइन xy2, ठीक है। बटे में ऐसे ही ये cos xy2 प्लस का साइन xy2, माइनस का चिन्ह, माइनस का गुणा होगा, ये 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का अगर गुणा होता है, ठीक है, माइनस का अगर गुणा होगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस का cos xy2 माइनस माइनस का प्लस साइन xy2, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर पूरा देखना चाहते हैं ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसे जाके परफेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए। कॉट इनवर्स तो 2 cos xy2 बटे 2 साइन xy2, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉट इनवर्स cos अपॉन साइन, यानी कॉट xy2। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब आपको बताया गया था चैप्टर 2 में कि कॉट इनवर्स
और कॉट एक्स अगर मिलता तो इक्वल में एक्स बचेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये बचेगा एक्स बाई टू। अब हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता और 2 का तो होगा नहीं, यानी कि 1/2, और ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 7वें नंबर को देखते हैं, जो कि 7वें में लिखा हुआ है log x की पावर log x। अगर इसको आपको करना है तो आप इसे लॉग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे, माना y बराबर log x की पावर log x, दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये log y। तो log x की पावर log x, log लिया ना इसमें, बाकी तो पूरा लिखा रहेगा। अब चूंकि फॉर्मूला क्या क्या था, log m की पावर n बराबर n log m, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो log y बराबर कितना, ये जो पावर है log m की पावर n आगे आ जाएगा, यानी कि log x इंटू ये बचेगा log कोष्टक में log x। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। x के सापेक्ष अपकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स log y, d अपॉन डी एक्स log x, ये फर्स्ट हो गया, log कोष्टक में log x, ये क्या हो गया सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, चूँकि फॉर्मूला क्या होता है d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखो यार, फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकेंड का अपकलन है ना, और प्लस सेकेंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अपकलन। एक फार्मूला और होता है d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का अपकलन 1 अपॉन एक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई, चूँकि ये x थोड़ा ना है ना, जब ये x नहीं है इसको x माना तो इसका हम क्या करेंगे पुनः अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो भाई फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अपकलन, और फर्स्ट कितना log x। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x। log x के फॉर्मूले से log x, तो 1 अपॉन एक्स, यानी कि x की प्लेस पे कितना log x, इसको x माना ना log x, तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और इसको x माना, एक्चुअल में ये x थोड़ा ना है, इसको x माना तो इसका पुनः अपकलन, तो d अपॉन डी एक्स log x का पुनः अपकलन, और ये log कोष्टक में log x, और log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। देख सकते हैं आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को इस तरफ ले जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचा 1 अपॉन एक्स है ना, और ये भी 1 अपॉन एक्स, और log कोष्टक में log x। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी log x की पावर log x, और 1 अपॉन एक्स को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है ना, बचेगा कितना, बचेगा 1 प्लस का log कोष्टक में log x। तो देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की वैल्यू क्या रही, ये रही, तो y की वैल्यू पुट कर दी अपॉन में x, 1 प्लस का log कोष्टक में log x। तो ये हमने 6वें और 7वें नंबर का सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लीजिए।
8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा हुआ है कॉस कोष्टक में a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। 8वें नंबर को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है कॉस कोष्टक में a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स कॉस a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। चूँकि फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन x। तो उसके अकॉर्डिंग cos x तो माइनस का साइन x यानी कि a cos x प्लस का b sin x। साथ ही साथ ये हमारा x नहीं है, इसको x माना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। और चूँकि फॉर्मूला क्या कहता है, d अपॉन डी एक्स, कॉस का तो माइनस का साइन होता है, लेकिन साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x प्लस का, तो माइनस का साइन a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। तो a का a और ये क्या रहेगा, cos x का माइनस का sin x होता है, माइनस का चिन्ह sin x, ठीक है, प्लस का b sin x का कितना होता है, cos x। माइनस का चिन्ह कॉमन निकालो, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। माइनस का चिन्ह कॉमन निकाला तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का a sin x, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था माइनस हो जाएगा। सही से लिख दें इसको, b cos x, ठीक है। ये हो गया आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इंटू जरूर लगाना और थोड़ा स्पष्ट लगाना ताकि स्पष्ट दिखे, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ठीक है। ये 8वां नंबर हो गया। 9वें नंबर को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। इसको हम क्या कर लेते हैं, लॉग के सापेक्ष, मतलब लॉग के थ्रू हल करते हैं। तो इसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना y इक्वल साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेते हैं। तो लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू इसकी पावर कितना, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। चूँकि फॉर्मूला कितना होता है, लॉग एम की पावर एन का एन लॉग एम, तो कितना होगा, लॉग वाई बराबर, ये घात आगे आ जाएगी एम की पावर एन के अकॉर्डिंग। तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स लॉग वाई d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू लॉग कोष्टक में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, चूँकि d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड का कुछ नहीं और फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, ठीक है। फॉर्मूले लिखने ज़रूरी है। और d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, बट ये एक्स थोड़ा ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन है, तो वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन
लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का प्लस सेकंड का कुछ नहीं, सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स 1/y dy अपॉन डी एक्स। साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, यानी कि साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। और इसको x माना, एक्चुअल में x है नहीं, इसको x मानेंगे तो इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का कितना हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, वहीं पर कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले ही फॉर्मूले लिख दिए थे मैंने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज़ लिखी हुई है 1/y dy अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का कितना हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और ये कितना, कॉस एक्स माइनस माइनस का प्लस का साइन एक्स। तो 1 dy अपॉन डी एक्स बराबर y, माइनस माइनस का प्लस, यानी कि कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल सकते हैं, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों एक ही चीज़ है। इसको कॉमन निकालते हैं तो कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, और ये जो बाहर y लिखा है, ये y की वैल्यू क्या है, यही तो y की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, और ये y की वैल्यू पुट कर दी, बचा कितना, यहाँ से ही कॉमन निकाल लिया तो एक बचेगा, और ये भी निकल गया, तो बचेगा लॉग कोष्टक में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, एकदम इजी है, समझ में आ गया होगा। और ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।